ये लड़का बाहर से पागल बनने का नाटक करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पागल खाने में अपनी खुद की टीम बना रहा था। साथ ही वो चुपचाप 4 बड़ी फैमिलीज को फाइनेंस कर रहा था ताकि वो टॉप एरिस्टोक्रेटिक क्लैंस बन जाए। ये सब उसने अपनी ताकत छुपाने के लिए किया था। एक दिन उसके पापा उसे लेने आए, साथ में एक अमीर फैमिली की लड़की भी थी, क्योंकि अगले दिन उसकी माँ की डेथ को 3 साल पूरे हो रहे थे। उसके पापा चाहते थे कि वो जल्दी ठीक हो जाए और उस लड़की से शादी कर ले, लेकिन उस लड़की की कोई सच्ची इंटेंशन नहीं थी शादी की। वो तो बस एक अरेंज मैरिज का हिस्सा थी। जाते जाते उसने लड़के को वार्निंग दी कि एंगेजमेंट पार्टी में कोई ड्रामा ना करे, पर उसे क्या पता था कि वही लड़का उसे पार्टी की सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्रेजेंस बना देगा। असल में वो लड़का सबसे अमीर बिजनेस फैमिली का बड़ा बेटा था। उसके पिता के 2 हरामी बेटे जो विरासत के पीछे थे, उन्होंने ही उसकी मां को मार डाला था और उसे भी इतनी बुरी तरह पीटा कि वो पागल लगने लगा। अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए उसने पागलपन का ड्रामा किया और खुद को पागल खाने में डाल दिया। जब उन दोनों हरामी भाइयों को पता चला कि उसका बाप उसे वापस घर ला रहा है, तो वो गुस्से से भर गए। उन्हें अफसोस हुआ कि उस रात उन्होंने उसे मारा क्यों नहीं। जैसे ही लड़का घर आया, ड्रामेटिक स्टाइल में दरवाजा खोला और अपनी मंगेतर को लेकर अंदर एंट्री मारी। अंदर आते ही उसने फिर से अपना पागलपन वाला एक्ट चालू कर दिया। उसने बटलर को ऑर्डर दिया कि उन दोनों हरामी भाइयों को घर से निकालो। बटलर ने समझाया कि वो उसके भाई हैं और ये भी कहा कि उसके पापा ने बोला है कि पार्टी में मंगेतर की बात माननी है। मंगेतर को लगा कि पार्टी खराब ना हो, तो उसने लड़के को शांत होने को कहा। लड़के ने अनमने ढंग से नाटक बंद किया और जल्दी निकलने का बहाना बनाया ताकि रात की पार्टी के लिए अपना प्लान सेट कर सके। वो जानता था कि उसे अपने पापा को दिखाना है कि उसमें दम है, ताकि वो फैमिली की विरासत ले सके। इतने सालों में उसने छुपकर बड़े-बड़े लोकल बिजनेस टाइकून से डील की थी। अब वो सब दिखाने का टाइम था। जल्द ही पार्टी शुरू हुई, सबको ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अभी भी पागल है। वो केक का एक टुकड़ा लेकर चबाते हुए एंट्री मारा। एक हरामी भाई आया और उसे चिढ़ाने लगा। लड़के ने केक उसी के मुंह पर दे मारा और फिर ऐसे खाता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई को लगा कि ये सच में पागल है, लेकिन इसी पागलपन की एक्टिंग से उस लड़के ने अपने पापा को मना लिया कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। ये सुनते ही दोनों हरामी भाई सतर्क हो गए। इन्वेस्टमेंट डिवीजन फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। उसके पापा को लगा कि लड़का थोड़ा सा पागल जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी उनके मन में उसके लिए उम्मीद थी। जैसे ही पापा उसे ये डिवीजन देने का सोच ही रहे थे, दोनों हरामी बेटों ने जोरदार विरोध किया। साथ में बैठे बाकी बिजनेस पार्टनर्स भी हल्ला मचाने लगे कि इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को किसी पागल के हवाले करना रिस्की होगा। उसी टाइम एक हरामी बेटा सामने आया और बोला कि चलो फिर फेयर कंपटीशन करते हैं। जो भी आज स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, उसी को इन्वेस्टमेंट डिवीजन मिलेगा। पापा पहले मना करने वाले थे अपने बेटे की तरफ से, लेकिन सबको हैरान करते हुए लड़के ने चुपचाप मान लिया। फिर पापा ने बटलर को कहा कि दोनों के लिए कंप्यूटर तैयार कराओ और स्टार्टिंग कैपिटल के तौर पर एक $110 मिलियन दे दो। कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। हरामी बेटा बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे पूरा भरोसा था कि वो जीतेगा। वो पहले से ही स्टॉक ट्रेडिंग का मास्टर बन चुका था और टॉप क्वालिटी स्टॉक्स सेलेक्ट कर चुका था। उधर मंगेतर को लगा कि उसका फियांसे कुछ नहीं जानता, तो उसने खुद से उसे कुछ अच्छे स्टॉक्स सजेस्ट करने का सोचा, लेकिन शॉकिंगली उस लड़के ने गिरते हुए बेकार स्टॉक्स चुन लिए और अपने लोगों को ऑर्डर दे दिया कि सारा पैसा इन्हीं में लगा दो। मंगेतर गुस्से में आ गई और बोली कि उसने 8 जन्म के पाप किए जो इससे सगाई की, पर उससे क्या पता था कि लड़के ने पहले से कुछ सीक्रेट प्लानिंग कर रखी थी। थोड़ी ही देर में हरामी बेटे के स्टॉक्स गिरने लगे और लड़के के स्टॉक्स तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। हरामी बेटा हैरान रह गया। लड़के के स्टॉक्स 30 पॉइंट ऊपर चले गए। मंगेतर भी खुशी से पागल हो गई। पापा की नजर में भी उसका बेटा अब कुछ अलग ही लगने लगा। तभी दूसरा हरामी बेटा बोला कि स्टॉक्स का फायदा तो बस किस्मत है, इससे काबिलियत प्रूव नहीं होती। असली टैलेंट तो तब दिखेगा जब कोई कंपनी के लिए डील्स लेकर आए। पापा ने उसे भी एक मौका दिया। एक गद्दी मंगवाई गई और अनाउंस किया गया कि 1 घंटे में जो सबसे ज्यादा वैल्यू की डील साइन करेगा, वो इस वारिस की गद्दी पर बैठेगा। जैसे ही कॉन्टेस्ट शुरू हुआ, सारे बिजनेस पार्टनर्स उस हरामी बेटे के पास डील साइन करने दौड़ पड़े। लड़के के पास कोई डील नहीं आई। 1 घंटा पूरा होने वाला था, लेकिन लड़का टेंशन में नहीं था। उल्टा वो गद्दी के पास गया और वहां पागलों की तरह हरकतें करने लगा। मंगेतर ने उसे नीचे आने को कहा, लेकिन लड़का बोला, पहले मुझे शोल्डर मसाज दो। दोनों हरामी बेटों को लगा कि अब ये हार नहीं झेल पा रहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो तो बस 3 सेकंड का काउंटडाउन कर रहा था और फिर कॉन्टेस्ट का रिजल्ट पूरी तरह पलट गया।